चलेंगे हाथ जोड़ के। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। बलदेव देव खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, पाशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, माम गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की आज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु तो बहुत मिले लेकिन तुमसा ना मिला, और जब तक तुम्हें पहचान पाया तब तुम हमें छोड़कर चल दिए। जिंदगी में ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत जाते हैं। कभी ये आ जाता है तो कहता है ये अच्छा है, वो कहता है वो अच्छा है, वो कहता है वो अच्छा है, ढूंढता जाता है, चलता चला गया। और जब अच्छा मिलता है तब तक वो टपकने की तैयारी पर रहता है और वो चला जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है। अनंत संसार बीत जाता है एक अच्छे गुरु को प्राप्त करने के लिए। अनंत संसार लग जाता है एक बार अच्छे से समाधि करने के लिए। जो समाधि आचार्यों ने आगम में कही है, उस समाधि का महत्व समझना बहुत जरूरी है। कई लोग आचार्यों ने कहा भी है निर्यापक होना चाहिए, होना इतने मुनि उतने मुनि, ऐसा इतनी तमाम तरह की बातें होना चाहिए। लेकिन एक भी शिष्य, एक भी गुरु, एक भी मुनि, एक भी आचार्य जो समाधि साध रहा है उसके परिणामों को समझने वाला है तो अधिकों की आवश्यकता नहीं है, संख्या की आवश्यकता नहीं है। कहने के लिए तो 48 बताए हैं। बात शर्त है कि उनकी जो भावना चल रही है उसे समझ लेना। अगर नहीं समझ पाया तो गया काम से। बहुत बड़ी बात होती है। गुरुदेव हमेशा शास्त्रों में इतने ज्ञानी थे, हम क्या उनकी समाधि साधने के कार्य करते? हम तो एक निमित्त थे। उन्होंने कभी अपने मुख से ये तक नहीं कहा कि मेरे घुटने में दर्द है, कि मेरे पैर में दर्द है, कि मुझे कोई औषधि दे दो। यहाँ तक कि तो बीच में उनका औषधि का भी त्याग था। कभी कभी तो 15-15 दिन 20-20 दिन औषधि का भी त्याग कर देते थे। चतुर्दशी के प्रायश्चित में औषधि का त्याग हो गया काम। अब क्या करोगे तुम? क्या करोगे? बहुत बड़ी इसी तरीके से। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हमेशा संबोधन देते गए। उन्होंने हमेशा अपनी समाधि, उन्होंने डायरेक्ट अपने समाधि को संभाल, उन्होंने दो लोगों को हमेशा याद किया, एक अपने गुरु और एक अपने भाई गुरु।
आपको बता दूं, उनका जीवन शायद आप लोगों को पता ना होगा। वो एक जाने माने पाटनी परिवार से थे। राजस्थान के अंदर में एक पलाई नाम का ग्राम था। गंभीरा आचार्य गुरुदेव धर्मसागर जी, उनके गुरु के जन्मस्थली, जो शांति सागर जी महाराज के तीसरे पट्टाचार्य, छावड़ा परिवार से आचार्य चंद्र सागर जी महाराज की सेवा करते थे। खूब सेवा कर, बिना पढ़े लिखे थे। एक दिन महाराज को क्या गोश आ गया, उन्होंने उठा के उनको 2 प्रतिमा पकड़ा दी। किनको? धर्म सागर जी महाराज को, और कह दिया आज से तुम 2 प्रतिमा। बेचारे आए घर पे, अपनी माँ से कहा, माँ ये प्रतिमा क्या होती है? अब उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, सेवा तो करते थे, प्रतिमा क्या होती है उन्हें कुछ पता ही नहीं। और जो प्रतिमाएं, 2 प्रतिमा की बातें तो भगवान तो नहीं कहीं ऐसे तो कुछ का। बोले चिंता मत कर, 2 प्रतिमा का पालन मैं कराऊंगी, ऐसी मां चाहिए। नियम लेकर के बेटा गया, घर पहुंचा और पहुंचने के बाद में मां से कहा कि मां आज गुरुदेव ने मुझे 2 प्रतिमा दे दी हैं। तो बेटे से कहती है मां, बेटा चिंता मत कर, घबरा मत, तेरे व्रतों का पालन मैं कराऊंगी। और आज की मां है घर में, कहीं बेटा नियम लेके चला गया का आगे कुछ कहो, यही संस्कार दिख रहे हैं। ये आज की माओ के संस्कार हैं। अपना अपना कार्यक्रम हुआ, चलो उठो छुट्टी पाओ, ये माँ के संस्कार है। अपना बोलना हुआ, चलते बनो। अपने बच्चों का कार्यक्रम हुआ, चलते बनो। अपना अर्घ चढ़ाना हुआ, चलते बनो। अपनी पूजा हो गई, चलते बनो। ये संस्कार नहीं थे। वो धर्म सागर जी महाराज की मां थी जो इनके व्रतों का दृढ़ पालन कराई, और एक दिन उन्हें छुल्लक और मुनि और ऐसी आचार्य बनी। पूरे भारतवर्ष के अंदर में शांति सागर जी महाराज की परंपरा का एक ऐसा अनूठा आचार्य था कि जिसकी आवाज पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक सिंह की तरह दहाड़ती थी। किसी की ताकत नहीं थी उनके विरुद्ध चलने की। मस्तक अभिषेक होना था 83 का के लगभग, महाराज 83 की बात है, 81 की, 81 का लगभग मस्तक अभिषेक होना था। उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर प्रथम कलश करने वाली थी। उन्हें पता चल गया। अब आप सोचना, एक विचार करना, उन्हें कहां से पता चला? उन्हें पता चल गया और उन्होंने उसी समय सुबह उला करके पटाख से बोला, कॉम्टेस पहुंचाए, विद्यानंद जी को संदेशा दीजिए कि एक विधवा औरत कभी भी पहले भगवान का मंगल अभिषेक नहीं कर सकती है। समझ में आया? अमंगल होता है। किसी की ताकत थी विद्यानंद जी को कहने की? उनमें ताकत थी। तुरंत महासभा भागे भागे आए, निर्मल कुमार शेट्टी जी, पूरी महासभा कमेटी भागे भागे कह दिया, अगर उसने अभिषेक किया, बस इतना ही कहना था। महाराज को तो इतनी दवा थी। निर्मल कुमार शेट्टी तो ऐसे खड़े रहते, दोनों हाथ कांपते थे उनके आगे। तो ऐसे महान आचार्य, उनके किस्से बनाए बहुत लंबे हैं। जीवन भर अपनी चर्या में कभी दोषारोपण नहीं करने दिया। और शिष्य जैसा भी अपन आप लोगों ने देखे, उन्होंने शिष्यों को कभी किसी बंधन में नहीं बांध करके रखा। मुनि से आचार्य बने, आचार्य बन करके अपने शिष्यों को हमेशा निष्प्रह रहने का संदेश दिया। शिष्य अगर नहीं चले वो उसकी मर्जी है,
उससे ये नहीं कहते थे कि तू क्यों नहीं चलता है। बताना उनका काम था हमेशा गुरुदेव, जो मुझे तो कुछ पता नहीं था, गुरुदेव के मुख से जो हमने सुना वो हम आपको बता रहे हैं। जब कभी कभी शिष्यों की जब बात आती, कोई कहता था महाराज हम तो आप ही के शिष्य हैं, तो बोले मैं अपना शिष्य कभी किसी को नहीं मानता है। लोग तो कहते कि सब तो अपना मेरा शिष्य मेरा शिष्य मेरा शिष्य। आप सब शांति सागर परंपरा के शिष्य हैं। कितनी बड़ी उदारता। क्या कहा? आप उस महान आचार्य परंपरा के शिष्य हैं, मैं तो एक निमित्त हूं। ऐसे महान आचार्य के शिष्य थे आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज। इनकी दीक्षा उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के अंदर में हुई थी। 13 दीक्षाएं हुई थी, करीबन 11 के 13 दीक्षा हुई थी लगभग। उन दीक्षाओं के काल में आचार्य विद्या सागर जी महाराज जी के पिता श्री मल्लिप्पा सागर, मल्ली सागर और उनकी माता जी उनकी समयमती, दोनों बहनें, ये 4, और इनका और अभी स्वर्णमती माता जी जो भी शिखर जी में विराजमान हैं, वो ऐसे करीबन 11 के 13 दीक्षाएं की लाइन में इनकी दीक्षाएं हुई थी। वहां पे जो 76 में दीक्षा हुई थी इनकी। तब से लेकर के गुरुजी की समाधि तक 12 साल तक गुरुजी के साथ रहे। लगभग समाधि टाइम तक 12 साल हो गए थे। एक समय नहीं छोड़ा। बोले उनका एक नियम था, गुरु के बाद सोना और गुरु के पहले उठना। क्या नियम था? समझ में आया क्या? याद रखो, तुम लोगों के ऊपर भी लागू होता है ये। क्या? ये तुम लोगों पे भी लागू होता है। क्या लागू होता है? गुरु के पहले आना और गुरु के बाद में नहीं। आए महाराज जी कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। बोले गुरु के बाद में आना और गुरु के पहले उठ के ऐसा करोगे। क्यों करते थे? मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा करने से क्या? और मैंने कहा मेरे से तो होता नहीं है, मैं कैसे करूंगा? अब आपके पास रात में बैठना पड़ता है, कभी कभी क्या इमरजेंसी हो जाती है, दिन में भी कुछ आप सोने नहीं दोगे हमको, क्योंकि हमें पता है तुम्हें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, किसी को तुम्हें समझ में आना नहीं है। आप हमको इशारा करेंगे तो हमारी तो नींद नहीं होगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बोले मेरा नियम था, मैंने तेरे लिए थोड़ा ना लिया है। बोले कि तो मैंने कहा एक बात तो बताओ कि कारण क्या है? तो ऐसा उठने का क्या कारण था? तो कहते हैं गुरु विनय। क्या कहा? गुरु के सामने कभी भी टांग पसार के, गुरु के सामने अव्यवस्थित नहीं बैठना चाहिए। गुरु के सामने सिर खुला, सिर झुका, हमेशा गुरु के नासा दृष्टि यानी कि गुरु से ऊंची दृष्टि में कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा उनका संदेश था। बड़े सरल थे, इतने सरल थे, पैसे वाला आ गया तो भी आशीर्वाद, गरीब आ गया तो भी आशीर्वाद, कोई लेना देना नहीं था। अपनी चर्या के धनी। मुजफ्फरनगर से लेकर के उन्होंने कई जीवन में 12 साल तक गुरु संग में रहे, गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु चरणों में रहे। सिर्फ एक बार उन्हें जाने का मौका मिला जब उनके भाई महेंद्र सागर जी महाराज जी ने संलेखना ले ली थी। वो 2 लोगों को जो याद करते थे मैं आज आपको बता रहा हूं। उदयपुर के अंदर में महाराज महेंद्र सागर जी जो थे, उनको एक किसी रोग ने घेर लिया था और वो रोग ठीक होने के चांसेस नहीं थे, कहीं से कहीं तक कोई नहीं थे।
और उन्होंने ठान लिया था कि हम सलेखना 2 महीने की ले ली थी उन्होंने। आरिका विशुद्धमती माता जी उस समय पर उदयपुर में ही विराजमान थी और उनसे परामर्श करके उन्होंने उस सलेखना को ग्रहण कर लिया। विशुद्धमती माता जी हमेशा अंत समय में कहते हैं कि वो बहुत याद करी। क्यों याद करी? कि जब वो मंडी की नाल में उदयपुर के अंदर में जिस मंदिर में वो थे, गुरु के पास तो पत्र भेजा सो भेजा ही, भगवान के सामने जब बैठ करके अपने दोषों की आलोचना करना प्रारंभ करी तो दोनों अश्रुधाराएं बह रही थी। अपने अंदर से ऐसे भाव उद्गार के, हाँ मैं वास्तविकता दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं चिंतित हूं। ऐसी अंदर से पीड़ा बह रही थी और वो पीड़ा बहते बहते भगवान के समक्ष अपने दोषों की आलोचना कर विशुद्धमती पीछे से सुन रही। उन्होंने जब बताया कि नहीं, अरे वाह, विशुद्धमती माता जी वास्तविकता कहती थी कि ऐसा साधु आज इस पंचम काल में धर्मसागर जी का ही शिष्य हो सकता है। और कहते हैं इतनी उत्कृष्ट साधु पत्र जब धर्मसागर जी महाराज के पास पहुंचा तो संयोग वशात विपुल सागर जी के हाथ में सबसे पहले वहीं पड़ा। और गुरु महाराज का एक नियम था धर्मसागर जी महाराज जी का, कोई भी पत्र आ दो, कोई भी चिट्ठी आने दो, कोई भी शास्त्र लेना, वो कभी अपने हाथ से पहले खोल के नहीं देखते थे और नहीं खुलते। कोई भी पत्र आया तो पहले का खोलो, खोल करके पढ़ के सुनाया महाराज के सामने। विपुल सागर जी महाराज ने पूरा का पूरा जैसा था वैसा पढ़ के महाराज को सुना दिया। और सुना देने के बाद में महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, बताओ कर्म की व्यवस्था इतनी अल्प आयु में भी ऐसा भी होता है। बड़े ज्ञानी थे। विपुल सागर जी महाराज के मन में भाव हुए। उन्होंने तुरंत गुरुदेव से निवेदन किया और कहा कि महाराज मुझे अपने अंत समय सलेखना में जाने की परामर्श। मौन स्वीकृति पूर्वक उन्होंने अकेले मत जाना। क्या कहा? अकेले मत जाना। उन्होंने कहा अकेले मत जाना। और उनके साथ में एक और जो थे साधुओं को लेकर के उन्होंने बढ़िया सुंदर अंत में कहते हैं लघु शंका के लिए उठे महेंद्र सागर जी महाराज। अब बताइए, लगभग 1.5 महीना उपवास का बीत चुका, तक को अपनी इंद्रियों से बिल्कुल बारीक से बारीक दिखेगा क्या? क्या होगा? वो जिस कमरे में उनको पकड़ करके विपुल सागर जी महाराज जी ने लेकर के गए, वहां कह रहा हूं जीव जंतु या चींटियां या बाथरूम। समझ में आया? नहीं करूंगा, उन्होंने वहां नहीं कर, दूसरी जगह कराया गया। और ऐसे ही बाथरूम के साथ लेटरिन बाथरूम सब पूरा पेट खाली दोनों हो गए, वहीं भर दिया। महाराज ने उन्हें रात्रि में सफाई कराई। एक महाराज और थे, वो भी उठ गए तुरंत ही। उनके महाराज के पकड़ करके उनके दोनों ने मिलकर के सफाई साफ करके और साफ करके उनको मतलब जो भी पानी कमंडल का जो था उससे फिर महाराज को कहा अब मैं सामायिक करना चाहूंगा। मेरे भाव है कि अभी तक मैं लेटे लेटे सामायिक करता था, तो आज इच्छा हो रही कि बैठ करके सामायिक कर लो। बोले ठीक। बस बैठे, 10 मिनट में तो बैठे बैठे चल दिए। ऐसे थे महेंद्र सागर जी महाराज। इसीलिए इनको याद करते थे कि वास्तविकता क्या है। और गुरु तो गुरु थे, गुरु की सेवा करने का महत्व तब समझ में आता है। अब वो जब गुरु जी ने भी, अब लोग तो क्या करते हैं कि वास्तविकता अंत समय में जब देखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, हाँ कहाँ पता चला कि हाँ जाने वाले, चलो 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 जल्दी जल्दी नमोकार मंत्र सुनाओ। लेकिन गुरु ने तो ये भी मौका नहीं दिया लोगों को। ये रवि सागर जी और ये दोनों जन महाराज के पास हमेशा रहते थे। गुरु का सोना, गुरु का लेटना, गुरु का उठने के पहले वहां पहुंच जाते थे और गुरु के लेटने के बाद वहां से वो निकलते थे। एक दिन ऐसे ही अचानक कमंडल उठाया और उठाते ही पता नहीं क्या अंदर से उनके भाव आए और
भाव आने के बाद में उन्हें विचार किया कि भाई आज उपास, बस कमंडल उठाते ही उपास। लोगों ने बड़े चिंतित हो गए, बोले भाई क्या बात है, कौन कह रहे कि कमंडल पानी आ गया, सब आ गया, हर चिड़िया को जान, चौके वाले तो हमसे लड़ने आ जाएंगे। लड़ने आओगे ना आप लोग? नहीं आओगे। महाराज कहते हैं आज हमारा उपवास नहीं जाना। तो अचानक तो पहले से बताना चाहिए था ना, ऐसा कुछ कहोगे? कहना मत, कोई साधु अगर उपास कह भी देता है ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने उपास के दे सारा संगाहर चर्या खोटा दिन निकल गया, प्रतिक्रमण होगा, चतुर्दशी भी थी, उसे बड़ा प्रतीक सब प्राश्चित ले आके भाग गए। शाम को गए महाराज की, शाम को सामायिक पर बैठे, बोले बैठे ही सामायिक करेगा, बैठे बैठे वहीं विपुल सागर जी वो भी वहीं बैठे थे। जैसे देखा कि महाराज की सांसें थोड़ी सी तेज गति से, महाराज ने पहले तो सामायिक करके कि थोड़ा सा हल्का सा थकान लग रही तो लेट लेते हैं, फिर वो लगा के सांसें तेज चलने लगी, नमोकार मंत्र उनका कभी छूटा नहीं। उनकी एक विशेषता थी धर्म सागर जी महाराज जी की, वो चलते फिरते उठते बैठते उनके सांस के अनुसार नमोकार मंत्र चलते ही रहता था, चलता ही बस, कुछ नहीं, वाकई कोई लेना देना नहीं। अरे वो जिंदगी भर कोई माला नहीं फिर हाथ में रखे। अब आप सोचेंगे, एक भक्त ने ला करके सोने चांदी की माला दे दी और ला करके महाराज से कहा महाराज इस माला को अपने पास रखे। बोले इसकी चौकीदारी कौन करेगा? लेके चौकीदारी कौन करेगा? बोले कि बग यहां से उठा, साधुओं को बिगाड़ने का काम मत करना। उनका इस एक ग्रंथ छपवा दिया था, क्या बोलते हैं आप लोग जो उसको, अभिनंदन ग्रंथ, उनके सामने लाकर के जिस विद्वान ने रखा उसी को डांट फटकार के भगा दिया। बोले साधुओं को बिगाड़ने का काम करते हो? ऐसे महान आचार्य थे वो। और अंत समय में उन्होंने क्या किया, बस शाम का वक्त था, उठे, जब देखा कि लग रहा है कि अब जाने की तैयारी, विपुल सागर जी महाराज बहुत होशियार थे अपने गुरु के प्रति। वास्तविकता कहा जाए वो धन्यता जो कहते हैं ना हम लोग, तो जब जैसे लगा उन्होंने फट से रविशंकर गुरु जी जा रहे हैं, फट से उन्होंने उनको उठा करके बिठा दिया और कान में दोनों जनों ने नमकार मंत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। महाराज अपनी साधना में बैठे बैठे चले गए। सीकर के अंदर में गुरुदेव समाधि हो गई। जब बाद में पूरा संघ आया, सब लोग आए, सीकर पहुंचे, जब जाके सब फोटो खिंचाने में लगे, ये लोग पीछे सरक गए अपने। लेकिन वास्तविकता के गुरु जी एक बात हमेशा अपने जीवन में, जो व्यक्ति दूसरों की समाधि कराता है, अपने साधुओं की समाधि को सही ढंग से संभाल लेता है, वो अपनी भी समाधि कभी बिगड़ेगी नहीं। अपनी भी समाधि कभी बिगड़ेगी नहीं, ये निश्चित है। क्योंकि उन्होंने उन गुरुओं की सेवा करी, अपने गुरु की सेवा करी, तो उनको भी कोई ना कोई ऐसा अवश्य मिलेगा अंतिम समय पर संभालने के लिए, उनके साया बन करके रहने के लिए। लोग तो चाहते हैं बस अपना काम हो गया, चलो आगे बढ़े, नहीं, कहीं ना कहीं अपना कार्य उनसे लगा हुआ है। हमारी यादें हमेशा गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज, ऐसा एक दिन नहीं गया उनका, गुरु की समाधि होने के पश्चात उनकी आंख लगी हो। मैं आपको एक और अच्छी बात बता रहा हूं कि गुरु उनके स्वप्न में ना आए हों, एक दिन भी ऐसा नहीं, सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो दोपहर में, जब भी उनको 24 घंटे के अंदर में एक बार उनकी आंखों के अंदर में, उनके स्वप्न के अंदर में गुरु की छवि हमेशा आ ही जाया करती थी। तो ये था उनका गुरु के प्रति समर्पणता का भाव। आज तुम जिसके भी शिष्य बने बैठे हो, कितनी बार तुम्हारे गुरु तुम्हारे सपनों में आए, याद कर लेना। तुम तो जुड़े नहीं हो ना,
हम सिर्फ बाह्यता से जुड़े, और जिस दिन जुड़ा होता है, जिस दिन हृदय से उनके प्रति, और मैं अपनी कहना चाहता हूं कि जब जब भी उन्हें याद किया है तब तब उन्होंने आकर के स्वप्नों के माध्यम से मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। हकीकत है। जब जब कितने बड़े, पहले बहुत टेंशन में रहता, कोई भी कार्यक्रम हुआ था बहुत चिंतित रहता था, लेकिन जिस दिन से बदहस्त उनका पड़ा है, कोई भी कार्यक्रम कभी कोई चिंता नहीं है, कोई विकल्प निर्विकल्प पर जो है सो है, जहां जैसा होगा होना। हमें निर्विकल्पता, उनसे रहकर उनके चरणों में रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इतना ही था, सीखना तो बहुत कुछ था, जितनी मेरी योग्यता थी उन्होंने मुझे बिना कहे, बिना बोले, अब आप सोचेंगे विचार करेंगे, बिना कहे बिना बोले मुख से एक शब्द नहीं कहा कि तुझे ये क्रिया ऐसी करनी है। अब सोचो कैसे करोगे, कैसे सीखोगे आप, कैसे सीखोगे? गुरु अगर तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम गुरु से सीखने आए हो और गुरु बोल नहीं रहे हैं तो कैसा होगा, क्या करोगे बताओ? उठ के भाग जाओगे, यही होगा ना? कुछ बोल ही नहीं रहे तो कोई बता ही नहीं रहे, कुछ सिखाते ही नहीं है, क्या करोगे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक संगीतकार था, मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी। एक संगीतकार था, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार था, हो सकता है हमारे सुबोध भाई भी हों। तो संगीतकार को सुनने के लिए लाइन, मतलब जैसे हॉल जिसमें उसकी जो व्यवस्था की गई थी वो सब ठसाठस भरा हुआ था। इतने लोग उसके दीवाने थे और दीवानों की तरह उतने ठसाठस भर करके बस मंच पे आया, एक झलक दिखाया, वापस चला गया, हो गया कार्यक्रम खत्म। अब क्या होगा? जिन लोगों ने पैसा खरीद कर, टिकट खरीद कर करके उसके जहां की बुकिंग ली थी, वो तो क्या करेंगे? सबसे हाथ मिलाया, सबसे हाय हेलो करी, ना गाना बजाया, ना गाना सुनाया, ना मुख से कुछ बोला, ना कुछ किया, मंच पे आया, दिखाया अपना चेहरा, अब चला गया। पब्लिक बेचारी उदासीन, क्या करे, चली गई। दूसरी बार फिर आया, कुछ लोग कम बचे, बोले पिछली बार में तो ठीक है, चलो हो सकता कोई कारण। दूसरी बार फिर आया, उसमें कम बचे, वही आदत पहले वाली, आया, हाथ वाथ हिलाया और चला गया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हो गया। लोग धीरे धीरे करके छठते चले गए। जब लास्ट में सिर्फ ओनली एक व्यक्ति बचा, सिर्फ एक, और उस संगीतकार ने कहा, अब मैं तुझे भजन गाना सुनाऊंगा। मतलब ये धैर्य की परीक्षा होती है। और जब उसने सुनाया तो जिसने 5 बार 6 बार जो आकर के चला गया था, वो सारा का सारा रस भरा भजन उसने सुना दिया, अपना जीवन धन्य कर लिया। तो ये सोचते विचार करते को गुरुदेव कुछ कहेंगे, आप बैठे, तुम कब ले जाते हो? एक बार जाते महाराज के पास बैठ जाते हो, महाराज कुछ बोलते नहीं, चल जाते। अरे महाराज थोड़ी बातें नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, विशेष करके साधुओं के पास में जाओ तो उनसे ये मत सोचना कि वो बात करेंगे, आपसे बोलेंगे ही नहीं। हम जाए, बैठे तो सही, उनके पास 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बैठो, शांति से, गड़बड़ मत करना। तुम्हें जिस दिन बैठना आ जाएगा उस दिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना आ जाएगा। जिस दिन तुम्हें बैठना नहीं आया
तुम्हें जब तक उनके चरणों में बैठना नहीं आया तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। नॉलेज जितनी चाहो उतनी मिल जाएगी, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान वहीं से मिलेगा। मुझे जो ज्ञान मिला उनके चरणों में बैठ करके मिला, जब मैंने अपने धैर्य को, अभी तुम लोगों कई बात सुनते भी कहते महाराज ने हमने कोई कार्यक्रम नहीं, पंचकरण नहीं, कोई चीज़ नहीं, मुझे सिर्फ मेरे गुरु चाहिए, मुझे बाकी कोई प्रवचन से भी कोई, मेरा टाइमिंग बहुत बड़ा फिक्स था। पटना वाले जानते हैं, महाराज जी को 8:30 बजे 9 बजे मुझे आहारचर्या पे उठाना है, नहीं उठाना है। साढ़े कोई आओ ना आओ, कोई सुनना है तो मेरा ये टाइम है, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। आरती का ये टाइम है, अगर आना है तो आओ, नहीं आना है ना आओ। दोपहर में स्वाध्याय हम महाराज को सुनाते हैं, इतने बजे सुन लिए तो ठीक, तुम आज समय में आओगे। कई बार तो एक माता आई थी, कोई हीलिंग वाली माता थी, वक्तांबर हीलिंग, बोले कि महाराज जब थोड़े अस्वस्थ थे, पटना की बात बता रहा हूं, तो अब उसे के मुझे मन नजदीक है, मैंने कहा चुप, दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाओ। तो बोले ऐसे कैसे आपका? मैंने कहा तुम क्या करना, हमारा यहाँ नियम है तो नियम है, मेरे गुरु के साये के तरह अंदर घुसने की कोशिश मत करना। मैंने कहा, और मेरी जो लक्ष्मण रेखा मैंने खींच दिया है तो किसी की ताकत नहीं है। मैंने कहा तो नहीं है तो करके देख ले। मैंने कहा, मैंने टेबल लगा दी, अब हटा के दिखा दो हमें। उसने बहुत बड़ी कोशिश करी, इधर उधर बनाई, थोड़ा सा कमेटी वालों को भी कहा, इधर कहा, ऐसा कहा, लेकिन किसी तो टेबल नहीं हट पाई। तो कहने का तात्पर्य वही होता है, कहने यही है कि गुरु चरणों में इस तरीके से समर्पित हो जाना। और जो व्यक्ति गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते इनसे, हमारे ये मित्रता है हमारी। हमने जब इनको दीक्षा दी थी उसी समय हमने माता जी से कह दिया था, हमारी से हम इन्हें अपना शिष्य नहीं बना रहे हैं, इन्हें एक अपना मित्र और अपना भाई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अपना भाई बना रहे हैं। समझ में आया क्या? भाई का मतलब जानते हो? तुम जैसा भाई नहीं, कैसा भाई, भाई अलग अलग नहीं, बिल्कुल एक जैसे। वो भले ही हमसे लड़ लें, हम उनसे लड़ लें, लेकिन रहेंगे तो क्या, कुछ भी हो रहेंगे हम साथ साथ। तुम्हें देखने में लगता होगा महाराज गुस्सा करते हैं, हम कभी शांत बैठ जाते तो कभी वो गुस्सा कर लेते, कोई बात नहीं है, क्षणिक है व्यक्ति का स्वभाव। तुम्हारे अंदर में कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो पति शांत हो जाता है, पति को गुस्सा आ जाता है तो पत्नी शांत, तो इसी से जीवन चलता है, इसी से ही अपना व्यवहार चलता है। गुरुजी हमारे हमेशा शांत रहते थे, तो कभी कभी हमें उन्हें याद करके याद आ जाता है, वो वास्तविकता में बताना चाहता हूं, इतने शांत थे, इतने शांत थे कि उनके चरणों में बैठने वाला जीव कितना भी गुस्से, कभी कभी हमें बहुत गुस्से में आते थे, हम किसी कारणवशात आ जाते थे, कोई कार्य नहीं हो, और जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके चरणों में बैठते ही पूरे ठंडे हो जाते थे, बर्फ की तरह ठंडे हो जाते थे। हमारा गुस्सा कहाँ गया पता ही नहीं चला। आज जब हमने दीक्षा ली थी तब हमें बहुत गुस्सा था, छोटी छोटी बातों पर लेकर के उथंडता मचा देते। बचपन भी छोटा था उस समय पर, जो है उम्र भी छोटी होने के नाते, जिसे कहते हैं लड़कपन वाली बुद्धि, तो आ जाता था, तो उस समय की बात अलग थी। लेकिन जैसे जैसे ही अनुभव मिलता गया, गुरु का आशीर्वाद बरसता गया, और सबसे बड़ी बात होती है गुरु का अनुभव जिसे मिल जाता है वही व्यक्ति अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाता है। उन्होंने अंतिम अवस्था में बहुत अच्छी सुंदरता से दो पंची कल्याणक, जिसको कहें, एक डालीगंज पटना आदि से बिहार करके डालीगंज लखनऊ के अंदर में पंचकाणक किया, वो भी माता जी के सानिध्य में हुआ। और वो दूसरा एक अयोध्या का जो माता जी अभी जो तीर्थ क्षेत्र बनवा विकास करवा रही हैं, उसका पहला पंचकर्णक 2023 में आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। माता जी ने कहा नहीं,
हमारे तो भाई वृद्ध साधु हैं, ये प्राचीन मूर्ति है। ऐसी मूर्ति के हाथ से अगर इस मूर्ति पर संस्कार आ जाएंगे तो इस मूर्ति में अवश्य चमत्कार अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण गुरु का शिष्य नहीं है। समझ रहे हैं? ये कोई साधारण गुरु का शिष्य नहीं है, ये आज हमारे धर्म सागर जी महाराज का शिष्य है। और धर्म सागर जी महाराज जिनकी व्यवस्था मतलब सेवा में हमारी ज्ञानमती माता जी हमेशा लगी रहती थी, ऐसे शिष्य हैं तो ऐसे अवश्य उनकी चर्या वास्तविकता कही तब उनकी भावनाएं हुई। महाराज की हमेशा एक भावना रही, कहीं भी करूं समाधि मेरी संलेखना जहां कराना जहां शाश्वत तीर्थ हो, वहां से मैं अपना अंतिम शरीर को छोड़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा महाराज आपकी भावना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने अपने गुरु की सेवा की है, आपने अपने भाई की समाधि संभाली है, आपने अपने संघ में जो रहते थे, जो अपने जोड़ी बन करके रखा था, रवि सागर जी महाराज को संभाला है, तो आपको भी संभालने वाला मेरा जिम्मा है, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत सुंदरता से अंत में उन्होंने अपने जीवन को साधा और अंत में जाते जाते उन्होंने एक अपना हमें पता ही नहीं चला, पंचकलना खत्म हुआ और पंचकलना खत्म होने के बाद में अचानक ऐसे ही स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते कुछ असाध्य उनको बीमारी पंचकलना के बाद में कुछ असाध्यता आ गई थी, तो उनसे उन थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा थी। तो ऐसे ही हमने उनसे कहा कि महाराज अब अपना समय नजदीक आ रहा है, ऐसे ही मुंह से कह दिए हमने। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अकेले मत जाना, अपने साथ में लेकर के जाना। तब उन्होंने कहा एक अकेलो अवतरे मरे अकेला होए, इस साथी सगा न जीव का वास्तविकता कोई नहीं। लेकिन उन्होंने उसी समय से अपनी तैयारी कर ली। त्याग तो अपने पदों का पटना में ही कर दिया था, अपना पद उन्होंने त्याग दिया था और उन्होंने अपना पत्र के रूप में सौंप दिया गया था। और अपनी संलेखना की तैयारी जो थी वहां से चल रही थी, अंतिम संलेखना उन्होंने वहां से प्रारंभ करी। और कब उन्होंने अपने आप को समेटते चले गए, एक एक करके त्याग 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 और इतना त्याग करते चले गए कि लास्ट वाले दिन सिर्फ 2 अंजलि जल और हाथ बंद। अंजलि खोली, बताओ आप सोचेंगे, विचार करेंगे, स्वतः 2 अंजलि जल लिया उन्होंने और हाथ अपने बंद कर दिए। हमने निवेदन किया, उनसे कहा कि महाराज कुछ और सामग्री कोई भी जो जाने लायक चीज थी ना, कुछ ना हाँ कर रहे हैं और ना करे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी अंजलि बंद के बंद सब हम समझ गए कि बस अब ठीक है, हम जो हाथ करने वाले के मैंने कहा सामग्री हटाई जाए, सफाई कराई जाए। महाराज जी को शुद्धि आदि का जल दिया, कुल्ला कराया, कायेश्वर किया, 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग किया। सोचिए, विचार करिएगा, मैं आपको जो बता रहा, 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग किया, भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के पश्चात हमसे इशारा करते, हम उनकी थोड़ी अस्वस्थता थी तो हम उनको लिटा देते थे, थोड़ा सी व्यवस्थित जगह पर लिटाया। उनको लिटाने के बाद में सिर पर हाथ फेरे, बड़े प्यार से, इतना प्यार इतना लाड़ एक माँ अपने बच्चे को करती है। हम बड़े आश्चर्यचकित हुए और बार बार बस जल्दी आओ। हम कुछ समझ ना सके कि जल्दी आओ मतलब क्या है। देखा अस्वस्थता
एक महाराज और थे, तो वहां पर हमने कहा तुम यहीं बैठो, हम आते हैं। बस बगल में ही हमारा हाथ था। हम कभी भी उनकी अस्वस्थता के कारण 8 साल में कभी उनके कमरे से बाहर नहीं, चौके में भी कहीं किसी के बाद, जिस चौके में उनका आहार है वहीं हम हैं, वहीं हम हैं। और उनको छोड़ करके कभी नहीं गए, इसी में उनका एक प्रेम था। अंत में उन्होंने इतने प्रेम से अपना हाथ रखा, और हाथ रख करके ऐसा लगा मुझे कि मेरे अंदर कुछ उन्होंने डाल दिया है, कुछ डाल रहे हैं मेरे अंदर में। और ऐसी अद्भुतता से मैं समझ न सका कि क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने जोर से, जैसे एकदम से बस हाथ फेरते फेरते एकदम जोर से थप, बिल्कुल, और बड़ा चला। और बाकी बात बस इसके बाद में हम गए फटाफट। क्या हुआ, थोड़े से ले पाए तो उसके बाद में तो पता चला कि महाराज चले जा रहे हैं। जैसे एक महाराज थे, वहां आए थे दर्शन करने के उद्देश्य, तो वो ने सोचा कि विपुल सागर जी महाराज यहाँ पर हैं, तो वृद्ध हैं, तो चलो जाकर के उनके थोड़ी भैयावृत्ति आदि कर लें। तो उन्होंने जब भैयावृत्ति करने के भाव प्रकट किए तो वो गए, आकर के जाकर के देखा तो उनके पैर पकड़े, तो पैर पूरे ठंडे हो चुके थे। बस जैसे ही उन्होंने देखा, अरे महाराज को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उन्होंने तुरंत हमें बुलाया। हमने जैसा था, जैसा आहार था वो छोड़ा। पूरा संग हमारी माता जी तक जो अंदर रखना। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ज्ञानमती माता जी किसी भी मुनि महाराज की समाधि में नहीं जाती हैं, कभी भी संबोधन करने नहीं जाती हैं। वो माता जी को जैसे ही पता चला कि विपुल सागर जी महाराज की संलेखना चल जाने वाले की तैयारी में, फट से व्हीलचेयर पर बैठ करके माता जी भागी भागी आ गए, पूरा संग आ गया। और उन्होंने, हमने महाराज जी जिस पलंग पर थे, तख्त पर जिस पे थे, उससे उतार जमीन पर लिया। पूरे चारों प्रकार का हाथ, सारे विश्व सभी चीजों का था। समीचीन त्याग, सबको क्षमा, सबसे क्षमा का नमस्कार मंत्र सुनते, माता जी का संबोधन सुनते हुए अपने अंतिम समय को बड़े शांत भाव से, इतने शांत भाव से, आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा होगा लास्ट में जब महाराज बैठे संलेखना का, वो फोटो को गौर से देखना। जैसी उनकी मुद्रा है, उस मुद्रा में ही वो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त हुए। ये होता है गुरु का, समाधि का महत्व होता है। जिन्होंने दूसरों की समाधि को साधा है, वो अपनी समाधि जरूर साध देगा, वो अपना कल्याण जरूर कर लेगा। लेकिन बस शर्त है समर्पणता का भाव पूर्ण होना चाहिए। यही विशेषता होती है। हम जो आज बोल रहे हैं, आज उन्हीं का उपकार है। उनसे पहले हमको 10 मिनट बोलने में चारों तरफ से पसीना छूट जाता था। हकीकत बता रहे हैं, पसीना छूट जाता। माइक अगर किसी ने कह दिया कि माइक पे बोलना है, और आज अगर आपको बोलना है तो पता चला कि कोई मेरे सामने कोई अगर बड़ा विद्वान आकर के खड़ा है, तो अब क्या बोलना है, दिमाग उसमें चकरा जाता, तो आधा तो वहीं ठंडे पड़ जाते थे। लेकिन जिस दिन से गुरु का बदहस्त सिर पर पड़ा, गुरु के हाथ जिस दिन से पड़ा, उस दिन से अपने जीवन का कल्याण सच समझ में आया। और मैं वास्तविकता कहता हूँ, जब उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, और वही आशीर्वाद का ही महत्व अपने जीवन में बनाए रखना। हम तो बस इतना ही चाहेंगे कि गुरुदेव, आपने जो आशीर्वाद मुझे दे करके गए हो, कोडरमा गया और भी जो पटना वाले सब जितने भी आपको पहचाने ना पहचाने ना जाने, आज आपकी समाधि दिवस पर आए हैं, आपकी भक्ति करने के लिए आए थे, इनको भी वही मार्ग मिले, इनका भी अंत समय सब सुधरे। क्योंकि जन्म सब सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन जिसका अंत सुधर जाता है उसका जन्म अवश्य सुधर जाया करता है। आज इतना ही, गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए